गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं दिन की आज हल्के वार्म अप के साथ में। सबसे पहले सुखासन की स्थिति में आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए और नेक मूवमेंट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार सर्वाइकल वाले गर्दन को आगे की तरफ नहीं लेके जाएंगे। जितना आप लेके जा सकते हैं उतना आप लेके इस तरह से लगातार सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। साइड में करेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। गर्दन की स्टिफनेस के लिए नेक पेन के लिए बहुत ही शानदार। लगातार इसी तरह से एंड रिलैक्स करेंगे और इसी तरह से गर्दन का रोटेशन करेंगे। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति 5 टाइम्स कीजिए। किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल स्लो स्पीड से करेंगे आप तो गर्दन के अंदर जो मूवमेंट होगा वो आपको फील होने लगेगा। लगातार दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज। लगातार एंड रिलैक्स हो जाइए पूर्व स्थिति में आप। इसी के साथ ही शोल्डर्स रोटेशन, दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लेके जाइए और कोशिश कीजिए कि दोनों कोहनियां टच करते हुए निकले। पूरा प्रेशर आएगा आपके शोल्डर्स पे। लगातार इस तरह से हार्ट के लिए, लंग्स के लिए सूक्ष्म व्यायाम आपकी पूरी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है। लगातार जब आप स्लो स्पीड से करेंगे और कोहनी टच करते हुए निकलेंगे इस तरह से पूरा प्रेशर फील होने लगेगा शोल्डर्स पे। लगातार एंटी क्लॉकवाइज। एंड रिलैक्स करेंगे
2 से 5 सेकंड का रिलैक्स और उसके बाद में दंडासना में आ जाइए। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, बॉडी 90 डिग्री पे। इसी तरह से पैरों का खिंचाव से स्टार्ट करें। इस तरह से सांस छोड़ते, सांस लेते हुए ऐसे लगातार लगातार करेंगे। जिस तरह से हाथों की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज, शोल्डर्स की एक्सरसाइज, इसी तरह से आपके पैरों की, इसी तरह से घुंडन लगातार आपकी पैरों की मसल्स के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए ये छोटी-छोटी इस तरह की एक्सरसाइज है। जब भी आप किसी भी तरह का वर्कआउट, एक्सरसाइज, किसी भी तरह की योगासन से रिलेटेड कोई भी योग की क्रिया आप करेंगे, किसी भी तरह का आसन करेंगे, उससे पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी। क्योंकि जब तक बॉडी वार्म अप नहीं होगी, जब तक ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, तब तक बॉडी आपकी वर्कआउट करने के लिए रेडी नहीं हो। इसी तरह से पैरों का लगातार जानू 5 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स दूसरे पैर से लगातार एंड रिलैक्स करें। इसी के साथ ही बद्ध कोणासन में आ जाइए और 30 सेकंड कम से कम दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह से, और दोनों पैर सरफेस की तरफ जितना आप मूव कर सकते उतना मूव। इस तरह से बॉडी पोस्चर आपको 90 डिग्री पे इस तरह से और लगातार नॉर्मल गति से, सामान्य गति से सांस लेना है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इसी पोजीशन में आप होल्ड कीजिए। पैल्विक मसल्स के लिए, थाइज मसल्स के लिए, स्पेशली फॉर लेडीज के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस, सभी में बहुत ही बेनिफिट। पद्मकोणासन किसी को किसी भी तरह की अगर परेशानी है, किसी तरह की बॉडी में दर्द है, वो अपनी क्षमता के अनुसार करना स्टार्ट कीजिए। बॉडी अलाउ नहीं करिए, आप नहीं करें। और इसी के साथ ही तितली आसन का अभ्यास करेंगे 1 से 2 मिनट। बद्ध कोणासन, उसके बाद तितली आसन, दोनों पैरों की मसल्स के लिए बहुत ही लगातार
1 से 2 मिनट की इस तरह से आप लगातार आप करेंगे, दोनों लेग मसल्स, आपकी थाइज मसल्स, पेल्विक मसल्स को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, तितली आसन, बटरफ्लाई। लगातार इसी तरह से अभ्यास करते रहिए। ध्यान रखें कि आपका कमर का पुश, पीठ सीधी, आपकी गर्दन सीधी। लगातार इस तरह से 5 से 10 मिनट आप बॉडी को जब वार्म अप कर लेंगे पूरी तरह से, तो किसी भी तरह का आसन करने के लिए आपकी बॉडी पूरी तरह से तैयार रहे। लगातार और रिलैक्स हो जाइए और दंडासना में आ जाइए। दंडासन में आते हुए वज्रासन में आएंगे, एक पैर को इस तरह से लेके जाएंगे, इसी तरह से दूसरे पैर को लेके जाएंगे और दोनों एड़ियां खुली हुई, दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए, और इस तरह से आपको दोनों एड़ियों के ऊपर बीच में इस तरह से बैठ जाएंगे। वज्रासन, दोनों हाथ के चिन्ह मुद्रा के अंदर इस तरह से वज्रासन। जैसे आप वज्रासन का अभ्यास करने लगते हैं, ये बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी, नॉर्मल गति से सांस। डेली आप 5 से 10 मिनट का अभ्यास सुबह और शाम को करते हैं। खाना खाने के बाद में भी आप कर सकते हैं। आपकी स्टमक से रिलेटेड गैस्ट्रिक, डाइजेशन, एपच की समस्या सभी में हेल्पफुल। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत ही रामबाण वज्रासन। लगातार 1 से 2 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट, आप जितनी सामर्थ्य, आप जितना लंबा बैठ सकते हैं, जितना आप इस आसन में अपने आप को होल्ड करेंगे, उतना ही अच्छा बेनिफिट। लगातार थोड़ा सा होल्ड करना स्टार्ट कीजिए, आपके पिंडलियों पे प्रेशर आएगा। हाँ, ध्यान रखें कि किसी के अगर घुटनों में दर्द है या नी रिप्लेसमेंट हुआ है या किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है, तो वो ये आसन नहीं करे। अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करना स्टार्ट कीजिए। आप 1 मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट कीजिए। आप 2 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कीजिए। आप 10 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कीजिए। जैसी आपकी क्षमता, जैसी आपकी बॉडी अलाउ करती है, इसी के हिसाब से अभ्यास करना स्टार्ट कीजिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही चंद, बहुत ही अच्छा वज्रासन का अभ्यास।
लगातार। और इसी के साथ ही सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए शशकासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स इन वज्रासन। इसी के साथ ही घुटने के बल आ जाएंगे और उष्टासन का अभ्यास करेंगे इस तरह से। घुटने के बल दोनों पैर आपके बिल्कुल फ्लैट, दोनों हाथों को पीठ के पीछे लगाएंगे इस तरह से और सांस लेते हुए अपर बॉडी को पीछे लेकर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स और पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। आपके शोल्डर्स मसल्स के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही शानदार उष्टासन एक बार फिर दोबारा से अभ्यास करेंगे। घुटने के बल दोनों हाथ पीठ पे और बॉडी पीछे। सांस छोड़ते रिलैक्स पूर्व स्थिति में। उष्टासन का ये पहला अभ्यास, उसके बाद में दूसरा अभ्यास घुटने के बल एक एक हाथ को लेके जाएंगे इस तरह से, एडी को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ को एडी को पकड़ेंगे और इस तरह जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे। जैसे हाथों को लेके गए थे हम वैसे ही वापस आएंगे और वज्रासन में फिर से एक बार फिर दोबारा से अभ्यास करेंगे। घुटने के बल एक एक हाथ को लेके जाएंगे और दूसरे हाथ को दोनों एडियो को पकड़ेंगे और जैसे गए थे वापस वैसे। आपकी थाइज मसल्स के लिए, शोल्डर्स के लिए और गर्दन के लिए, गर्दन की स्टेपनेस के लिए, आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए, सर्वाइकल के लिए, सभी में ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और इसी के साथ ही वज्रासना में आ जाए। वज्रासना के अंदर बने हुए और उसके बाद में अब सीधे दंडासन और 2 से 5 सेकंड का आप रिलैक्स ले लीजिए। और इसी के साथ ही सुखासन की स्थिति और सांस भरते हुए थोड़ा बहुत भी अगर खिंचाव आया है उष्टासन के अंदर आप शशकासन में जाके और रिलैक्स हो जाइए और इन सुखासन दोनों हाथों को मोड़ेंगे और ऊपर की तरफ खिंचाव करें। ताड़ासन, दोनों हाथों को नॉर्मल करेंगे और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और इसी के साथ ही सांस भरते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते बालासन इन सुखासन।
सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सुखासन में बैठते हुए बालासन का अभ्यास, कमर की स्टिफनेस की, थोड़ा बहुत खिंचाव आने, ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने, इस तरह से। और इसी के साथ ही आप पीठ के बल लेट जाएंगे आराम से। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट और दोनों हाथ 180 डिग्री पे, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। दोनों पैरों को जितना आप यहां से जितना आप अपने पास रखेंगे, दोनों घुटने आपस में मिले हुए, इस तरह से। कमर चक्रासन, मर्काटासन का अभ्यास करें। सांस छोड़ते हुए एक साइड, दोनों घुटने एक साइड, अपर बॉडी विपरीत दिशा। सांस भरते पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते विपरीत दिशा में। कमर चक्रासन, मरकट आसन। जॉइंट लेग के साथ फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। जिस दिशा में ये घूम रहे हैं, आपका अपर बॉडी विपरीत दिशा में, दोनों हाथ आपके 180 डिग्री पे। सांस भरते पूर्व स्थिति और सांस छोड़ते विपरीत दिशा में। एंड रिलैक्स, सांस भरते। इसी के साथ ही गैप लेग के साथ दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप रखिए, इस तरह से। और जैसे ही आप सांस छोड़ते जाएंगे, आपका एंकल आपके नीचे इस तरह से टच हो, इस तरह से हो। कमर दर्द के लिए, कमर में किसी भी तरह की स्टिफनेस के लिए लगातार सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी विपरीत दिशा में, लगातार। आपके स्टमक हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, कमर दर्द के लिए, लोअर बैक पेन के लिए, गैस्ट्रिक समस्या के नित्य अभ्यास करना स्टार्ट कीजिए। कमर चक्र, मरकट आसन एंड रिलैक्स करें। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और उसके बाद में पवन मुक्तासन का अभ्यास, सिंगल लेग, दोनों हाथों से दोनों एक पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। और अच्छा ध्यान रहे कि अगर किसी के नी में किसी तरह का ज्यादा दर्द है, वो नहीं करे। और जो कर सकते हैं वो इस तरह से करना स्टार्ट कीजिए। ज्यादा समस्या है, दोनों हाथों को यहाँ पे भी अंदर की तरफ भी आप लगा सकते हैं। अभ्यास करेंगे अपन सिंगल लेग के साथ पवन मुक्तासन। आपका नोज आपके नीचे टच हो, इस तरह से। सांस लेते रिलैक्स। इसी के साथ ही दूसरे पैर से आपका नी आपके नोज से टच होगा। इसी के साथ ही
दोनों पैरों के साथ अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करते हुए अपर बॉडी को ऊपर लेके चलते हैं। सांस भरते हुए रिलैक्स और दोनों पैर बिल्कुल सीधे। और इसी के साथ ही सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और दोनों पैरों को फोल्ड करते दोनों हाथों से दोनों एडिया इस तरह से पकड़ेंगे और सांस भरते हुए मिडिल बॉडी को ऊपर इस तरह से। आपके हैमिंग के लिए, थाइस के लिए, कमर के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा सेतु बंधासन का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक बार फिर पुनः अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे दोनों हाथों से इस तरह से, सेतु बंधासन। आप देखेंगे आपके गले पे भी अंदर चाव आएगा, कमर पे आएगा, आपके थाइस पे आएगा और रिलैक्स हो जाएगा इस तरह से। और इसी के साथ ही राइट टर्न होते हुए चेस्ट के पैरेलल आप लेट जाएंगे इस तरह। और मकरासन का अभ्यास करेंगे। इस तरह से लेग स्ट्रेच मकरासन इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे और इसी के साथ अल्टरनेट लेग के साथ करना स्टार्ट करेंगे लगातार। आपके स्टमक के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए पूरा खिंचाव आने लगे। और इसी के साथ ही दोनों नी एक साथ मिले हुए और दोनों पैर एक साथ लगातार। मकरासन, इसमें आपने 3 वेरिएशन किए। सिंगल, दोनों लेग आपके बिल्कुल स्ट्रेट। सेकंड वेरिएशन आपके अल्टरनेट लेग के साथ और थर्ड वेरिएशन आपका फोर्थ लेग के साथ, दोनों लेग एक साथ लगातार। एंड रिलैक्स करेंगे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। दोनों हाथ आपके बॉडी के नीचे और शलवासन का अभ्यास करेंगे। टिड्डी मुद्रा सिंगल लेग के साथ में, एक पैर सांस पड़ते हुए
इस तरह से, और होल्ड कीजिए एंड रिलैक्स। सांस छोड़ते, सांस भरते दोनों पैर, दूसरा लेग, फिर दोबारा से दूसरा लेग, और दूसरा लेग। शलभासन सिंगल लेग के साथ, अभी दोनों लेग के साथ में करेंगे, बोथ लेग, शलभासन इन बोथ लेग, दोनों पैर, सांस छोड़ते रिलैक्स। फिर से अभ्यास करेंगे, एंड रिलैक्स, और बॉडी को इसी स्थिति में रिलैक्स छोड़ देंगे 2 से 5 सेकंड। और इसी के साथ ही दोनों हाथ आपके चेस्ट के पैरेलल इस तरह से, ध्यान के आपके शोल्डर्स है वो दोनों हाथ इस तरह से इसके लेवल में होने चाहिए। और भुजंगासन का अभ्यास करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, भुजंगासन का भी अपन 3 वेरिएशन के अंदर अभ्यास करेंगे। ये आपका फर्स्ट वेरिएशन था। सेकंड वेरिएशन, दोनों हाथ आपके पीठ पे, दोनों हाथों को आपस में पीछे की तरफ लेंगे और इस तरह से, और सांस भरते एंड रिलैक्स। फिर एक बार फिर दोबारा से अभ्यास करेंगे इस तरह से, एंड रिलैक्स। सेकंड वेरिएशन एंड थर्ड वेरिएशन, एल्बोज आपके बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों हाथों को चेस्ट के बीच बीच इस तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों एल्बोज आपकी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, फिर दोबारा से एक बार और अभ्यास करेंगे सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए, और रिलैक्स हो जाए। और राइट टर्न होते हुए धीरे से सुखासना की स्थिति में आ जाएंगे। सुखासन, दोनों हाथ आपके योग मुद्रा के अंदर या चिन्ह मुद्रा के अंदर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। एक गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ दें। फिर से एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ दें। सांस भरते दोनों हाथ ताड़ासन की स्थिति में लेके जाएंगे, एक दूसरे के साथ पकड़ते हुए विपरीत दिशा में घुमाएंगे
और बॉडी को अपर ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। ताड़ासन इन सुखासन, सुखासन में बैठते हुए ताड़ासन का अभ्यास। नॉर्मल आएंगे, सांस छोड़ते रिलैक्स। और इसी के साथ ही तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे सुखासन में बैठते हुए। आप वज्रासन में आके भी बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में आके भी ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। सांस लेते हुए एक दो शिक्षण मिलाएंगे और तिर्यक ताड़ासन इस तरह से कोशिश कीजिए, दोनों हाथ आपके कान के चिपके हुए। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी साइड। सांस लेते ऊपर और सांस छोड़ते रिलैक्स। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ दो। फिर से गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ दें। नॉर्मल गति से सांस लेना स्टार्ट करेंगे और लास्ट के 5 से 10 मिनट बॉडी को रिलैक्स करेंगे, मेडिटेट करें, ध्यान अवस्था में आएंगे। नॉर्मल गति से सांस। आप अपने ध्यान को, आप अपने मन को आप अपने दोनों हाथों पे लेके जाएंगे और वहां पर किसी तरह का स्ट्रेस है दूर करेंगे। इसी के साथ अपने ध्यान को, अपने मन को दोनों पैरों पे लेके जाएंगे और वहां पे किसी तरह का स्ट्रेस है उसको रिलीज करेंगे। आप अपने मन को चेस्ट एरिया पे लाते हुए आती हुई सांस पे, जाती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। दोनों आंखें बंद रहेगी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। नॉर्मल गति से सांस लेते रहेंगे। अपनी आती हुई सांस पर, अपनी जाती हुई सांस पर अपने ध्यान को, अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल गति से सांस लेते रहेंगे और अपने ध्यान को, अपने मन को सांसों की गति पर केंद्रित करने की कोशिश कीजिए।
5 से 10 मिनट का अभ्यास मेडिटेशन का आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी हेड एरिया के लिए बहुत ही शानदार। डिप्रेशन, एंजाइटी, अन्य तरह की समस्या सभी में बहुत ही हेल्पफुल। लगातार आप अपना ध्यान सांसों की गति पे रखिए। आप देख पाएंगे आपकी जो सांसों की गति जो बढ़ी हुई थी वो नॉर्मल अवस्था में आ चुकी है। और आप अपना ध्यान मन अपने सांसों की गति पे केंद्रित होने लगेगा। बॉडी के किसी भी पार्ट पर अगर किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, दर्द है, खिंचाव है, उसको सांसों की गति के साथ रिलीज कर देंगे। लगातार आप अपना ध्यान सांसों की गति पे रखिए। दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए अपने गुरुजनों, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए आपस में रब कीजिए। दोनों हाथों में घर्षण कीजिए। कम से कम 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक लगातार कीजिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे, अपने फेस पे इस तरह से लेके जाएंगे, अपने पूरे बॉडी पे लेके जाएंगे और धरती माता का आशीर्वाद लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। ओम तत्सत। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।